और कुढ़नी को लेकर अभी से ही जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने कमान संभाले रखी है, तो बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल और दूसरे नेताओं ने कमान संभाल कर रखी है। और कुढ़नी के प्लेटफॉर्म से, कुढ़नी के मंच से ही एक दूसरे पर नए नए मुद्दों को लेकर हमला बोला जा रहा है, वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या माना जाए कि जैसे जैसे कुढ़नी उपचुनाव नजदीक आ रहा है, जेडीयू और बीजेपी के बीच आपसी खटास बढ़ती दिखाई दे रही है? कहा जाए कि आरोप पलटवार, वार पलटवार जो हो रहा है वो चरम पर आता दिखाई दे रहा है। देखिए, कुढ़नी चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से जदयू के उम्मीदवार खड़े हैं और बीजेपी यहां से काउंटर कर रही है, लेकिन उसमें एक तीसरा पक्ष हो जाता है मुकेश सहनी, वहां वो है और एमआईएम। मतलब एमआईएम को इसलिए कि वहां मुस्लिम वोटर भले कम हो, लेकिन जो मुकेश सहनी ने एक काउंटर दिया है कि वहां ऐसे भूमिहार समाज से खड़ा किया, वो खुद सहनी है, वहां वोटर उनके ज्यादा है, तो उनको 3 काउंटर है। तो ये कहीं ना कहीं कुढ़नी चुनाव का बहुत दिलचस्प हो गया। मुकेश सहनी डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, संजय जायसवाल खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पर्चियां बांट रहे हैं, तमाम ऐसे। और मुख्यमंत्री का 30 तारीख को, और वह तेजस्वी यादव भी 30 तारीख को जा रहे हैं और 2 तारीख को उनका वहां कुढ़नी में प्रचार होगा। तो कहीं ना कहीं मामला देखिए बहुत दिलचस्प होते नजर आ रहा है। अब प्रत्यारोप जो है, आरोप प्रत्यारोप अब बार बार लगे जा रहे। इधर से कहना जा रहा है कि हम कुढ़नी का चुनाव जीत रहे हैं, तो वही समीकरण महागठबंधन की साफ कह रही है तेजस्वी यादव, चाहे और तमाम राजद के नेता, उनका साफ कहना है कि कुढ़नी में महागठबंधन 7 पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं और उनका वोटर वहां बहुत ज्यादा है और जो जदयू के उम्मीदवार वही जीतेंगे। यही भाजपा बार बार कह रही है कि हमारे साथ सभी वर्ग के वोटर, हमने ऐसे अति पिछड़े को दिया है, वहां से हमने चुनाव लड़ाया और उनकी ही जीत होगी। वही मुकेश सहनी बार बार जो बीजेपी संजय जायसवाल के जो प्रदेश अध्यक्ष, उस पर भी एक तरीके से टीका टिप्पणी करते हुए रोड छाप और तमाम ऐसे जो वक्तव्य दिए थे, उस पर बीजेपी ने पे रिएक्शन देते हुए कहा कि वो उनके विचार हो सकते इस तरीके के बोलते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं। वही एक एमआईएम को लेकर जो मुस्लिम वोटर है, वहां भी एक तरीके से उसमें महागठबंधन को यह डर है कि कहीं ना कहीं कि जहां मुस्लिम वोटर अगर एमआईएम के साथ चली जाती है, तो हमारा मुस्लिम वोटर एमवाई समीकरण है जो उसमें कहीं ना कहीं कम हो सकता है। वहीं जब सहनी अगर भूमिहार समाज हो या सहनी समाज हो, और अगर वो वोट करती है तो कहीं उनका भी वहां जीत, क्योंकि उनके कैंडिडेट वहां कहा जाता है कि मजबूती स्थिति में है मुकेश सहनी का, जो क्योंकि वो ग्राउंड पे वो जो है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से समीकरण और समग्र अब तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री के जाने से हो सकता है कि कुढ़नी में और दिलचस्प आपको लड़ाई देखने को मिलेगी। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 दिसंबर को चुनाव होना है और उससे पहले अपने चरम पर सियासी तपिश आती दिखाई दे रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। बात वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।